ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੈਲੂਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ तमाम सामान ਨੂੰ सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना की महामारी ने हर चीज़ को ग्रहण लगा दिया है, यहाँ तक कि खूबसूरती और साज सज्जा भी उससे अछूती नहीं रही। जिस दौरान लॉकडाउन था तमाम जो सैलून थे वो बंद थे। लोगों को बाल कटवाने से लेकर तमाम दूसरे मेकअप और साज सज्जा में भी दिक्कत आई, लेकिन अब सरकार की ओर से सब कुछ खोल दिया गया है तो सैलून भी खुल गए हैं। इस वक्त हम चंडीगढ़ के सेक्टर 16 के एक सैलून में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद जिस तरह से सैलून खुले हैं तो अब यहाँ पर एहतियात किस तरह के हैं। यहाँ आप देखेंगे कि जो सैलून वर्कर हैं वो ठीक ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि कोरोना वार्ड में कोई डॉक्टर पीपी किट डाल करके अपना काम करता है, वो भी उसी तरह से पीपी किट डाल करके ग्लव्स डाल करके वो काम कर रहे हैं। हालांकि काम जो है लंबे समय से बंद था, लेकिन अब जैसे ही खुला है तो जो ग्राहक हैं उनकी सेफ्टी और तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वे कर रहे हैं। ये आपने जो पीपी किट डाली हुई है ये आप कहाँ से लेकर आए और क्या आपको लगता है कि अब इससे आपके जो ग्राहक हैं उपभोक्ता हैं वो सेफ रहेंगे? पीपी किट से एक तो हमारे कस्टमर की डिमांड है कि काम जो हो जितना सेफ्टी से हो उतना अच्छा है, तो इसलिए भी हमने ये डाली है। और इसमें हमारी भी सेफ्टी है कि कोई कस्टमर आएगा। आजकल जो जैसे कि कोरोना वायरस के पहले तो लक्षण दिखाई दे रहे थे, अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जैसे गुप्त वाला कोरोना वायरस आ गया है तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये पीपी किट मंगवाई है। इससे हमारी भी सेफ्टी है और कस्टमर की भी सेफ्टी है। इसको करते हुए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि जैसे कि गर्मी वगैरह बहुत लगती है और दूसरा काम भी उतना क्लियरली अच्छी तरह नीडली नहीं हो पा रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, स्लोली काम हो रहा है। पर लेकिन ये है कि सेफ्टी देख के तो करना ही पड़ेगा सब कुछ। सेफ्टी ज़रूरी है। और एक यहाँ पर उपभोक्ता भी हैं जो ग्राहक हैं इस वक्त यहाँ सैलून में आई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कैसा रहा जैसे लॉकडाउन के दौरान तमाम सैलून बंद थे, उस दौरान कैसी कैसी फीलिंग रही? हल्का सा प्रॉब्लम आई है ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग रूटीनली अपना काम करवाने में असमर्थ रहे हैं, बट फिर भी अभी खुले हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी किस तरह के रिस्क आपको लग रहे हैं सैलून में आते वक्त, और क्या आप अब निश्चिंत हैं कि इस तरह के जो एहतियात बरते जा रहे हैं? हाँ, सेफ्टी इज़ फर्स्ट, तो सेफ्टी पहले है, तो इसलिए अपना इन्होंने पीपी किट्स वगैरह पहले ही बताया था कि पहन के रखेंगे, तो इसीलिए शायद मैं आई और इसलिए अपना काम करवाया। तो अब लगता है कि अब कोरोना के वायरस का जो संक्रमण है उसका खतरा कहीं इन एहतियात के चलते कम हो गया है? हाँ, प्रिकॉशंस की वजह से बहुत ही कम हुआ है जो हम लोग ले रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन प्रिकॉशंस जो है वो पहले हैं तो हमें लेनी ही चाहिए। लंबे समय तक सैलून बंद रहे, महिलाएं बाहर नहीं जा सकी, तो उनको एक इन्फीरियर महसूस हुआ होगा क्योंकि वो उस तरह की तरोताज़ा, उस तरह की सुंदर नहीं दिखाई दी होंगी? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब सैलून्स हाँ हमें बहुत अच्छा बनाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि तरोताज़ा है एंड ऑल। बट हाँ, अब खुले हैं तो ऑब्वियसली गर्ल्स आर वेरी हैप्पी, क्योंकि अब खुल गए हैं। सबको बहुत ऐसे हो रहा था यार कहीं सैलून खुले और अब सैलून खुले हैं फाइनली, सो वी आर वेरी हैप्पी। सैलून खुले हैं तो महिलाएं खुश हैं, लड़कियां खुश हैं क्योंकि एक लंबा इंतज़ार था। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान जो सैलून के मालिक हैं उन्होंने भी एक बड़ी कीमत चुकाई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कारोबार है सैलून का, बड़ी संख्या में लोग आते हैं, काफ़ी लोगों के रोज़गार जुड़े हुए हैं। सैलून के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। इस लॉकडाउन के दौरान किस तरह से आपका कारोबार प्रभावित हुआ? सर 3 मंथ हो गए हम घर में ही बैठे हैं, कहीं भी नहीं गए, तो जितना भी खर्चा है वो तो सारा मतलब चालू है, कुछ बंद नहीं हो पाया उसमें। सरकार ने हमें कोई मुआवजा भी नहीं प्रोवाइड किया सैलून वासियों को, ठीक है जी, कोई भी फैसिलिटी नहीं मिली सरकार की तरफ से। अब सवेरे से हम सैलून खोल के बैठे हैं, ठीक है जी। अब सबसे पहले हमने इतना खर्चा किया, पीपीई किट मंगाई, सैलून को सैनिटाइज किया, ग्लव्स मंगाए, मास्क मंगाए। जो हमें पहले ग्लव्स बहुत सस्ते मिलते थे, 200-250 रुपये का डब्बा, इस टाइम वो मार्केट में 600-700 रुपये का मिल रहा है। तो ये सब कुछ तो हमें यूज करना ही पड़ेगा। बट अब सवेरे से हमारे पास एक क्लाइंट आया है, तो जिसमें अब देख लो हमने सारा कुछ करना है। अभी देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है। तो बड़ी दिक्कतें हैं। अब हम तो सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि जो छोटे सैलून वाले हैं
उनको कुछ ना कुछ तो सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि रेंट भी है, बच्चों की पढ़ाई भी है, फीस भी है। अब आप सोच सकते हो सारा कुछ है। बाकी बड़ी मुश्किल है कोरोना के टाइम में, लेकिन हम कर रहे हैं सारा काम, एहतियात बरतेंगे सारे, क्योंकि ये हमारे लिए भी बेस्ट है और क्लाइंट के लिए भी बेस्ट है। एहतियात ज़रूरी है, वो क्लाइंट के लिए भी ज़रूरी है और जो सैलून के मालिक हैं या जो यहाँ पर वर्कर हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। और उन तमाम एहतियात के साथ ही इस वक्त सैलून में काम चल रहा है और उम्मीद है कि जो रुके हुए कस्टमर्स थे वो आएंगे और सैलून वालों का घाटा कहीं न कहीं पूरा होगा। कैमरामैन सुखजिंदर सिंह के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।